क्योंकि बारिश का मौसम था, मौसम ख़राब था। बर्फ़ अगर देखा जाए पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ़ हो रही थी, मैदानी इलाकों में जो है बारिश हो रही थी। उसी के बीच में यहाँ पुंछ की कुछ एनजीओज़ है, एक सर सैयद एजुकेशन मिशन के नाम की एनजीओज़ है, उनकी कुछ वीडियोस वायरल हुई है। उनके उन्हीं के हम चेयरमैन से बात करेंगे, उसी एनजीओज़ की चेयरमैन से हम बात करेंगे, जिनका नाम डॉक्टर सरफराज मीर है। इस टाइम हमारे साथ ही है। सरफराज साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी आपके आगे। इर्द गिर्द काफ़ी बच्चे घूम रहे थे। आप कुछ जैकेटें और टोपियाँ जो है डोनेट कर रहे थे बारिशों के दौरान। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप ही की एक एनजीओ जो है, सिवाय या सर सैयद के सिवाय कोई एनजीओ आगे आए किसी को डोनेट करें, आप ही की एक एनजीओ सामने आती है, आप ही बच्चों को तकसीम डोनेट करते हैं। कपड़े चाहिए, कपड़े हो, चाहे वो कंबल हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप ही डोनेट करते। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जहाँ तक हमारी एनजीओ सर सैयद एजुकेशन मिशन सोच इंडिया के नाम से हमारी जो एनजीओ 2012 से चल रही है, हमारा हमेशा यही रहता है, टारगेट रहता है कि किस सोसाइटी में कहाँ जाके कहाँ क्या काम करना है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिलीफ का काम हो या बाकी कोई काम हो, चाहे किसी बच्ची की मैरिज के लिए हो या किसी फैमिली को सपोर्ट करना हो, तो हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। और सिंगल मैं नहीं पहुँचता हूँ, मेरी टीम डिसाइड करती है और डिसाइड करने के बाद जाके हम वेरीफाई करने के बाद वो काम करते हैं। और जब ठंड बहुत हो रही थी वाकई में हम अपने घरों में, और मैं भी फेसबुक पे एक पेज किसी का कमेंट्स देख के मुझे देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कपड़े बहुत सारे हैं लेकिन उनको पहनना नहीं मिलता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कपड़े ही नहीं हैं, उनके पास भी पहनना नहीं मिलता। और जब हमने ये चीज़ें देखी कि एक मैं हूँ और मेरे पास अगर 10 जैकेटें हैं तो मैं 10 जैकेटें एक टाइम तो नहीं पहन सकता, लेकिन एक तरफ एक ऐसी सोसाइटी है जिनके पास एक जैकेट भी नहीं है। तो मैं यही मैसेज हमारी अपनी टीम को दिया और हमने खुद डिसाइड किया कि हम फ़लानी जगह जाएंगे। उस सिलेक्टेड जगह गए और विज़िट किया, और हमने उस वक्त उस ठंड के हिसाब से जो हमसे हो सका, चाहे टोपी हो, साक्स हो, जैकेट हो या फिर बाकी चीज़ें हों, तो हम ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पहुँचाई। ज़्यादा सपोर्ट तो हम नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपके मीडिया के मिजाज से ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा पब्लिक को कि अगर आपके पास 10 जैकेट हैं या एक जैकेट नहीं लेते हैं, अगर 10,000 की जैकेट है तो कोशिश करिए एक ऐसे इंसान के लिए उसमें से 500 बार्गेनिंग कर लीजिए। 10,000 की जगह 9,500 की जैकेट ले लीजिए, लेकिन 500 रुपया उस बंदे के लिए रख लीजिए जिसको उसको भी ज़रूरत है, उसको भी दुनिया में रहने का हक है। तो अगर हम सब लोग ये ठान लें कि जब भी हम अपने कपड़े लेंगे उस कपड़े में से बार्गेनिंग करके जो पैसा बचेगा वो एक ऐसी फैमिली को सपोर्ट करूँगा जिसके पास वो पैसे नहीं हैं या वो कपड़े नहीं हैं, तो मुझे लग रहा है कि किसी को भी नंगा या किसी को भी ठंड से बचने के लिए किसी एनजीओ की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। सरफराज साहब, एक बात और समझने की कोशिश करूँगा। अगर मैं एनजीओज़ की बात करूँ, मैक्सिमम यहाँ जितने लोग हैं उससे ज़्यादा एनजीओज़ का नाम सुनने में आता है। पर कुछ ही एनजीओज़ जो है 3 से 4 मैक्सिमम जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, और बाकी एनजीओज़ का अगर देखा जाए किसी की रजिस्टर नहीं है, कोई चोरी छुपे काम करता है, कोई बिल्कुल काम करता ही नहीं है, एनजीओज़ के नाम पे लोगों से भी पैसा लेता है। इतने भी ये भी है कि ये इनका फ़ंड कहाँ से आता है। आप मुझे ये तफसील बताएं, जो आप सर सैयद एजुकेशन मिशन का मिशन के नाम की एनजीओ चलाते हैं, इसका फंड कहाँ से आता है और आपको फंड कौन करता है ये? क्योंकि लोगों लोगों के ये हम बिल्कुल, आपका हमसे आपका हमसे कहना ठीक ये है। है कि इनसे पूछें आप ये फंड कहाँ से लाते हैं। जी जी जी। गाड़ियाँ भी ये लेते हैं, बाकी भी ये काम करते हैं, पर इनका ये मेन मुद्दा जो है फंड का है। लोगों को मैं अगर लोगों में कुछ भी तकसीम करें, ये चाहे वो कंबल हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये इनके मेन मकसद ये देखिए है कि आपका फंड कहाँ से है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कहती है कि मैं किसी के बारे में तो नहीं कह सकता, और सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा। जहाँ तक आपने कही गाड़ियों की बात, तो जैसे हमारी जो एम्बुलेंस निकलती हैं वो जैसे हमारे बहुत सारी एनजीओज़ ने एम्बुलेंस ली हैं और वो कलेक्शन करके एम्बुलेंस ली गई है, क्योंकि वो कलेक्शंस इस तरीके से होती है कि जब हम ग्रुप्स मेंबर होते हैं, हम मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, वो सोसाइटी में कोई काम करना होता है तो वो मिल के होता है। बाकी रही कोई ऐसा फ़ंड नहीं एनजीओज़ को आता, जो फ़ंड जो है उनको सपोर्ट करता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या वैसे ऐसा कोई फ़ंड मुझे लग रहा है पुंछ में तो नहीं आया है, ना ही किसी के पास है। और जो भी एनजीओज़ काम कर रही हैं छोटे छोटे लेवल पे, वो सिर्फ डोनेशन बेस पे काम कर रही हैं, जैसे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे मिल के कुछ कलेक्शन करके, तो बड़ा मतलब सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि सोसाइटी में काम हो। और मुझे लग रहा है कि हम सबको मिल के इन सब की सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि कितना अच्छा होगा कि कोई भी बंदा जो है वो घर में आराम से सो ले,
और कितना अच्छा होगा कि कोई भी बंदा भूखा ना सोए, कितना अच्छा होगा कि कोई भी बंदा बगैर कपड़ों के ना सोए, और कितना अच्छा होगा अगर कोई भी बंदा जो है अपने घर के बगैर ना सोए, घर में सोए जाके। वो ये तभी हो सकता है जब हम सब लोग मिल के पुंछ की, JNK की और हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करें और राइट वे में काम करें।